हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप गाइस कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और राइट गाइस, देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनकी सोच आपको लेकर क्या है, ठीक है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देख लेते हैं। बहुत ही क्लियर रीडिंग है ये, ठीक है, क्योंकि मैं मैसेजेस पर टैरो की रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। एंड एक बात और आपको बता दूँ कि ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये सभी के लिए गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको मेल फीमेल सब देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है भी, किसी एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है। स्पेसिफिक राशि, स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है, इसको सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अपने पार्टनर्स के बारे में सोच लीजिए, ठीक है, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, चेक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब एक्चुअल में आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो जितना रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए, जितना और जो नहीं करता उसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आई वॉन्ट अ वेरी क्लियर मैसेज। प्लीज़ मुझे बताइए क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। एक कार्ड आया है, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, मुझे और बताइए मेरे व्यूअर्स के। ऑलराइट, एक कार्ड और आया है, यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। ऑलराइट, ओके, ये मुझे नहीं लगता कि ये मैसेजेस बताने की ज़रूरत है। इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो, इनके लिए बहुत मुश्किल था आपको अपनी लाइफ से जाने देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। आप ये ना सोचिए कि आप ही के लिए मुश्किल था, आप ही ने पेन देखा, ठीक है, ऐसा नहीं था। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, ठीक है, आप ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही बेशकीमती तोहफ़ा हो इनके लिए, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए गाइज़, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैं प्रॉपर हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं ये नहीं लूँगी अभी, ठीक है, बल्क में आ गए थे। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में और क्या। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। ऑलराइट, ये कह रहे हैं आपको छोड़ना, जब इन्होंने आपको छोड़ा था ना तो इनको बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन वो ज़रूरत थी, कहते हैं ना वक्त की डिमांड थी, ठीक है, ज़रूरत थी वो, ठीक है। इनको भी उतनी तकलीफ़ हुई जितनी आपको हुई, ठीक है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, मजबूरी आप कह सकते हो। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए और क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए क्या एनर्जी है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की और क्या एनर्जी है। ओके, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ओके, आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, कि आप इनको जल्दी माफ़ कर दोगे, ठीक है, भूल जाओगे आप, ठीक है, जो भी कुछ हुआ है। लास्ट देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। इनकी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ आपके आसपास घूमती है, ठीक है ना गाइज़। ये एनर्जी है आपके, ठीक है, पार्टनर की आपके लिए, शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, अब मैं टैरो से कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, इट वॉज़ रियली हार्ड
टू लेट यू गो। प्लीज़ मुझे बताइए एनर्जी क्यों आई है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो ये बात क्यों कह रहे हैं दैट इट वाज रियली हार्ड टू लेट यू गो। ये मैसेज क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए ये मैसेज क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली, ठीक है। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। गाइज आपको एक बात बोलूँ, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। गाइज आपको ना एक बात कहनी है, मुझे समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है। इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था आपको जाने देना, ठीक है, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं था। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार दोनों तरफ से था, इमोशंस दोनों तरफ से थे, ठीक है, कोई एक तरफा क्रश या एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स नहीं थी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे दिख रहा है कि प्योरिटी थी, प्यार था, अफेक्शन था, एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना थी, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया आपको छोड़ने का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों ने इमेच्योरिटी में डिसाइड किया। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल हो जो ये रीडिंग देख रही है तो आपके जो पार्टनर है मेल वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इमेच्योरिटीज़ अगर उम्र में छोटे नहीं है तो इनके अंदर इमेच्योरिटीज़ भी ज़्यादा है। हालांकि मुझे एज में तो छोटे दिख रहे हैं, एज गैप नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, इमेच्योर बहुत रहे हैं ये, और कुछ चीज़ एज में भी छोटे थे, और हो सकता है अपने घर परिवार में भी ये छोटे ही हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनके घर का प्रेशर कि भाई तुम कमाओ, ठीक है, या अर्न करो, या कुछ इन्होंने भी प्रेशर लिया है कि मुझे मेरा करियर देखना है, फाइनेंस कमाना है, ठीक है। तो इनकी मजबूरी थी आपको छोड़ना, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि आप आए, नो डाउट प्यार था, बट कहीं ना कहीं, ठीक है, इम्पैक्ट हो रहे थे ये, ठीक है, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा था इनकी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है या इन्होंने आपको जाने दिया है, तो उसके पीछे इनकी वजह थी, इनका करियर, इनका फाइनेंस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ लोगों के लिए इमेच्योरिटी भी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, ना समझी में भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत ही ईश्वर का भेजा हुआ बेशकीमती तोहफा हो, ठीक है, प्राइसलेस, ठीक है, प्रेशियस जो बहुत कीमती होता है, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स ये मैसेज क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से ये मैसेज क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। करंट एनर्जीज़ में ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो, उनको वाकई ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर प्रीशियस हैं, ऐसा क्यों आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ वंडरफुल एनर्जीज। गाइज एक बात बताऊं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी जो 10-10 पोर्टल आ रहा है 10 अक्टूबर का, ठीक है, जो अपना पोर्टल आ रहा है ये बहुत कुछ चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों के लिए एक लेसन बनकर आएगा। गिव अप मत कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत आएंगी, नेगेटिव वाइब्स आपको बहुत आएंगी, ठीक है, बट ऐसा मत सोचिए गाइस, ठीक है, वक्त है, बट ये टेम्परेरी है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये इंसान ऐसा सोचता तो है, ये मैसेज आया तो है कि हम प्रीशियस हैं, लेकिन इसने हमारी रेस्पेक्ट की कहाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, ये आपको लेकर बहुत इमोशनल है, इनको कहीं ना कहीं अकेले सोचते हैं तो बैठते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो जो खुशियाँ थी वो इनकी सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ थी, किसी और के साथ तो वो खुशियाँ इनकी हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ इनकी आ रही हैं, और मुझे दिख रहा है बहुत लोगों का के पार्टनर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको अक्टूबर के महीने में, इस अक्टूबर के महीने में एकदम अचानक अनएक्सपेक्टेडली रीच आउट करने वाले हैं। दे आर एक्चुअली डूइंग ओवर थिंकिंग, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे सोच की भावना नज़र आ रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं इस वक्त आपको लेकर, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ में भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो मैसेज आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स के लिए, लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। जब इन्होंने अब मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को छोड़ा है, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, जब इन्होंने मेरे व्यूअर्स को छोड़ा है तो इनको भी बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन वो ज़रूरत थी। प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आया है, क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, ये मैसेज की क्या वजह है। ओके, ऑल राइट, कितनी क्लियर एनर्जीज़ हैं, क्या बोलूँ मैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक में सी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। अच्छा गाइज, एक बात आपको बताती हूँ मैं, जब इन्होंने आपको छोड़ा ना, इनको छोड़ना इनको कोई आपको छोड़ना इनको कोई खुशी नहीं दे गया, इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे गया, ठीक है। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो ज़रूरत थी। इनके घर का प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी आई है, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इन्होंने बहुत सोचा है, इतना ईजी नहीं था कि आपसे इतना प्यार किया और एकदम सडनली छोड़ दिया। ज़रूरत थी। वो कहते हैं ना, इच्छा और ज़रूरत में से अगर किसी को चुनना पड़े तो हम किसे चुनते हैं? ज़रूरत को चुनेंगे, राइट। इच्छा को थोड़ी ना चुनेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी हो या ना हो, हमारा जीवन चल जाता है उसके बिना, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इच्छाएं तो बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, ठीक है। कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि मैं जिससे सच्चे दिल से प्यार कर रहा हूँ वही मेरा जीवन साथी बने? ऐसा कौन पर्सन है, राइट। ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी खुशियों को पीछे रख रहा है, अपनी हर चीज़ को पीछे रख रहा है, तो सिर्फ ज़रूरत के लिए, ठीक है। कि इच्छा से जॉब करना, एक बात बताइए, किसी को जॉब चाहिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो, कोई नौकरी करना चाहता है, नौकरी करना किसी के लिए एक इच्छा है और एक के लिए ज़रूरत। तो ज़रूरत बड़ी हुई या इच्छा, ठीक है। नौकरी ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी करेगा, पैसे आएंगे, तब वो अपने घर वालों को 2 रोटी खिलाएगा। लेकिन जिसके लिए नौकरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है, वो नौकरी करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट, है ना। फिर बोलती यार मन वाली बात थी, इच्छा थी, पूरी हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, कमी थोड़ी ना किसी बात की है। लेकिन ज़रूरत अगर किसी के लिए वो नौकरी बन जाए, राइट, तो क्या होता है, तो फिर यार पूरा होना ज़रूरी है, राइट। ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है, आप ज़रूरी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में पीछे नहीं हट सकते। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इन्होंने बहुत फोर्सफुली आकर, ठीक है, कहते हैं ना वक्त की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा यार, मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है। हो सकता है अपने मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है, अपने मम्मी पापा ने इनको फोर्स किया हो कि नहीं तुम वहीं शादी करोगे या वही करोगे। कुछ लोग संस्कारों से मजबूर, कुछ लोग पेरेंट्स के हाथों मजबूर, कुछ लोग सोसाइटी के बारे में सोच के मजबूर, कुछ लोग अपने स्वार्थ से मजबूर, ठीक है, कुछ लोग करियर से मजबूर, कुछ लोग मतलब ये मान लो कि नीड, ठीक है, एक ज़रूरत थी, ठीक है, इसलिए ये आपसे आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। इनको भी उतनी ही चोट पहुंची है, इनका भी दिल उतना ही दुखा है जितना आपका दुखा है, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ना इनकी ज़रूरत थी, छोड़ना पड़ा, कोई खुशी से नहीं छोड़ा इन्होंने आपको, ठीक है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। माफ़ी मांग रहे हैं, उम्मीद करें कि आप इनको जल्दी माफ़ कर देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से क्यों आई है। एक कार्ड निकला है, रुको, मैंने कहा था ना आपको, अब भी कहा था मैंने, और एनर्जी आ गई है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके गाइस, देखो आप लोग ऐसे समझते हो, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की, इन्होंने चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। किसी लेडी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या घर की कोई ऐसी बड़ी हो सकती हैं जिनका घर में सिक्का चलता है, ठीक है। कह रहे प्लीज़ मुझे हो सके तो माफ़ कर देना, ठीक है, कि आपको भूल के आगे बढ़े सिर्फ उस एक पर्सन के लिए, ठीक है। इन्होंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, इन्होंने चीज़ों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं संभल सका। इन्होंने जो आपसे दूरी बनाई है, जो आपसे डिस्टेंसेस बनाए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर, सिस्टर
या किसी और की वजह से बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है कोई ये स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी में ये कोई आउटसाइडर वुमेन भी हो सकती है। इन्होंने संभालने की तो बहुत कोशिश की है, देखो, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, माँ भी इम्पॉर्टेंट या बहन भी इम्पॉर्टेंट और आप भी इम्पॉर्टेंट, माँ भी इम्पॉर्टेंट और आप भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। संभालने की बहुत कोशिश की है, बट एट द एंड इन्होंने गिव अप किया, ठीक है। कोशिश इन्होंने पूरी की थी। आगे चलते हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए ये एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, दैट माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। प्लीज़ मुझे बताइए ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल, ठीक है। ओके गाइस, देखो इन्होंने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा तो बहुत है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल की एनर्जी, ठीक है ना। ये जो ये बात कह रहे हैं ना, माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। सब दिमाग है इनके अंदर, इमोशनली ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि, ठीक है, देखो अगर कोई मुझे बोले यार मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, राइट। मुझे आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं जो इनको लगती हैं। इनको आज भी ऐसा लगता है, अगर आप किस पर्सन से बात होगी, मैंने तो बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये किया, ठीक है। कहने से नहीं होता है, निभाना आना चाहिए, जो इन्होंने नहीं निभाया। यहाँ पर इनकी फूल की एनर्जी है, ठीक है। करने में, कहने में और निभाने में फ़र्क होता है ना। कह दिया सबसे आसान है, कर लिया थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन निभा लिया तो ये मान लो आपने एक तपस्या को पूरा कर लिया, है ना। दोस्ती सभी करते हैं, लेकिन निभाता हर कोई थोड़ी ना है। प्यार सभी करते हैं, लेकिन निभाते सभी थोड़ी ना है, राइट। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी आ रही है कि इनको लग रहा है, ठीक है, कि इनकी दुनिया आपके आसपास घूमती है। अगर ऐसा होता तो ये आज आपके साथ होते, कहीं और नहीं होते। आज ये कितना ही ओवर थिंक कर लें, कितना ही कह लें कि तुम मेरे लिए ये हो, वो हो, लेकिन अगर स्टैंड नहीं ले सके, खड़े नहीं हो सके, आपके साथ नहीं है, आपके लिए फ़ाइट नहीं कर सके, अपनी बात को रख नहीं सके, अपने घर फैमिली को कन्विंस नहीं कर सके, इतने गट्स नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में ले आए, तो फिर इन बातों के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी भी इनको लगता है कि मेरी दुनिया तो, मैं तो अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, है ना। शादी कहीं और कर ली, लेकिन मैं तो आज भी सोचता हूँ कि तुम्हारा और मेरा बॉन्ड ऐसा था, ये था, वो। तो सोचने से क्या होता है, राइट। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है गाइस, ठीक है। ये देखिए एनर्जीज़ हैं आपके, ठीक है, पार्टनर्स की आपको लेकर, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी आदत से लाचार हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं दे देती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। नॉट अपनी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आई एम जस्ट अ मीडियम गाइस, ठीक है। मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट नो वन एंड नथिंग। आगे चलते हैं, ठीक है। मैं कोई भी नहीं हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, माँ शीरा वाली प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे, क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहोगे, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। ओके, फॉरगेट हु यू आर, कंडीशनिंग फॉल्स अवे, memory no longer defines you। गाइज भूल जाइए यार आप कौन हो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं भूलोगे, आप खुद को पाओगे कैसे। हमें खुद को भूलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, इंसान हर बार जब टूटता है तो नया बन के होता है, ठीक है। एक टाइम ही है जो आपको सिखाता है। तो गाइज खुद को भूल जाइए, ठीक है। हर जगह कंडीशन है,
हर चीज़ की कीमत होती है, ठीक है। उन यादों में, ठीक है, उन चीज़ों से दूर रहिए, उन जज्बातों से दूर रहिए जो आपको, ठीक है, डिफ़ाइन नहीं करते, आपको, जो आपके लिए नहीं है, जिनका आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ठीक है, शायद गलत इंसान का वेट कर रहे हैं, गलत इंसान के साथ हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं ऐसा, ऐसी एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसे, ठीक है, चेंज कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे बताइए और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, और क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, नेचर कम्युनिकेशन, फ्लावर एनर्जीज, फेरी एनर्जीज, एलिमेंटल मैसेंजर्स। गाइस, आपसे प्रकृति बात करने की कोशिश कर रही है। जो लोग, ठीक है, ये शायद उन लोगों के लिए आई है एनर्जी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना बहुत करें। नेचर के थ्रू आपको पता चल रहा है, आपको साइन मिल रहे हैं, प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेचर आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आपको एनर्जी पता चल रही है, फूलों की हो, ठीक है, चाहे फेरीज हों, एंजल्स हों, ठीक है। एलिमेंट्री मैसेजेस आपको आ रहे होंगे, आपको किसी ना किसी रूप में ना डिवाइन, ईश्वर, नेचर, यूनिवर्स साइन देने की कोशिश कर रहा है। उनको समझने की कोशिश करो, सिर्फ आप ही समझ सकते हो, राइट। अगर मैं पूजा कर रही हूँ और मुझे पूजा करते करते कोई गाइडेंस आ रही है तो मुझे उसे समझना है, ये मेरा काम है, ठीक है। ऐसा नहीं गाइडेंस मुझे आ रही है, मेरी मम्मी या मेरे पापा उसको समझेंगे, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको गाइडेंस आ रही है, ठीक है। एंजल कह रहा है कि, मतलब यूनिवर्स कह रहा है कि हम गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, नेचर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, किसी ना किसी रूप में आपको पता चल रही है। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स और क्या है मैसेज। प्लीज़ मुझे बताइए और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 सेकेंड। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। नो नीड टू फियर, रिमेंबर हाउ पावरफुल यू आर। डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप डर क्यों रहे हो? डरने की ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आप कितने शक्तिशाली हो, क्या नहीं करने की आपके अंदर क्षमता है, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो। डरे हुए हैं यहाँ कुछ लोग, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ऑल मस्ट हैव प्राइजेस, ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। सबको खुश रखने की कोशिश मत करो गाइस, यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता है, समझ रहे हो। सबको खुश रखोगे तो खुद खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए खुद खुश रहो। सबको खुश करने का ठेका लेकर हम नहीं आए हैं, ठीक है। आप किसी को खुश नहीं रख सकते। आप किसी के लिए जान भी दे दोगे तो वो यही बोलेगा कि भाई इसने अपनी गर्दन कटवा ली, इससे अच्छा होता अपने हाथ कटवा देता। अरे अपने हाथ पैर तो लेकर ही चला गया। दुनिया आजकल की ऐसी है क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते हो। आपके आसपास जो भी है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, प्यार मोहब्बत, बीवी पति, जो भी, वो सब कुछ आपको कर्म के हिसाब से मिला है, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबको खुश रखने की कोशिश मत करो, आप नहीं रख पाओगे। खुद को खुश रखो, एटलीस्ट खुद के लिए तो जियो। खुद खुश रहोगे तब आपको पता समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, खुद को खुश नहीं रख सकता, वो किसी से क्या प्यार कर सकता है और किसी को क्या खुश रख सकता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये है एनर्जीज, ठीक है, कि आपके पार्टनर्स के मन में आपको लेकर क्या है, ठीक है। अभी करंट की उनकी फीलिंग्स क्या हैं, मैंने बहुत ही क्लियर रिटर्न में ही बताया, आपको एक्सप्लेन भी की है। एक एक चीज़ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स पे ज़रूर बताइए गाइस, ठीक है। और नई वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं वो वीडियोस ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और यस, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइव में आते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल जयकारा शेरों वालिदा सांची दरबार की जय। नवरात्रों को बहुत ही खुशी खुशी से मनाइए और माता शेरा वाली का आशीर्वाद लेने से चूकना नहीं है। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।